चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। चेक वेदर 5 minus 2 6 4 7 minus 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको चेक करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देखिए, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल यहां से स्टार्ट करेंगे आप। हमने एज्यूम किया जो पहला वर्टेक्स है वो 5 minus 2 ए है, बी 6 4 और सी 7 minus 2। सबसे पहले आप सभी साइड्स की लेंथ निकालिए, दैट इज ए बी। ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 2 whole square. It will become 6 minus 5 1 square, 4 plus 2 6 square, that is 1 plus 36, that is under root 37. Now second line AB के बाद थर्ड वर्टेक्स का नाम सॉरी that is C, AC. Now AC 7 minus 5 square plus minus 2 minus 2 वो plus 2 बन जाएगा होल स्क्वायर, 7 minus 5 2 square और 0 square, that is under root 4 is equal to 2. Now third side, that is BC, length of side BC is equal to 7 minus 6 होल स्क्वायर प्लस minus 2 minus 4 होल स्क्वायर, ये बना आपका 1 स्क्वायर प्लस minus 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 37। अब साइड्स को कंपेयर कीजिए। यहां से दिखाई दे रहा है कि जो आपकी ए बी साइड है वो बी सी के इक्वल है, बिकॉज ए बी is equal to BC. So triangle ABC is an isosceles triangle. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि 4 स्टूडेंट है जो A, B, C और D पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है एज शोन इन फिगर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम। चंपा और चमेली क्लासरूम में जाती हैं और इस पैटर्न को देखने के बाद चमेली और चंपा के बीच में आर्गुमेंट होती है। एक कहती है कि फिगर स्क्वायर है और एक का जवाब होता है ये स्क्वायर नहीं है। तो अब है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इसमें से क्या पॉइंट करेक्ट है आपको ये पता लगाना है। सबसे पहले तो आपको जो 4 पॉइंट गिवन है आप उन पॉइंट्स के बारे में लिखिए। फ्रॉम द गिवन फिगर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए पॉइंट है 3 4, बी 6 7, सी 9 4 और जो डी पॉइंट है वो है 6 और 1। टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले ए बी x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। नाउ ए बी दैट इज 6 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 होल स्क्वायर, 6 minus 3 3 square, 7 minus 4 3 square, that is 9 plus 9 under root 18। अंडर रूट 18 को लिखा जा सकता है 9 into 2 3 under root 2 यूनिट्स। आपकी जो सेकंड साइड है क्वाड्रिलेटरल की BC, लेंथ ऑफ BC अंडर रूट ऑफ 9 minus 6 whole square
प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 4 माइनस 7, तो ये बना 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर. नाउ अगेन 9 प्लस 9 सिमिलरली 18, ये भी बनेगा आपका 3/2 यूनिट्स. थर्ड वन, लेंथ ऑफ साइड AB BC CD. जो CD लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी? अब ये फिगर थोड़ा स्पेस चाहिए तो इस फिगर को हटा देते हैं, आपके पॉइंट्स लिख दिए गए हैं. CD, तो जो CD लाइन है उसकी लेंथ रहेगी आपकी, यहां से देखते हैं CD, दैट इज 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. अगेन माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस 9 √18, ये भी बनेगा आपका 3/2. AB BC CD and the length of last side AD. Now AD 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square is equal to 3 square plus minus 3 square. Again 9 plus 9 √18 3/2 यूनिट्स. सभी साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स बनेंगे क्वाड्रिलेटरल में AC और BD. तो जो AC है उसकी लेंथ रहेगी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये आपका सेकेंड डायगोनल BD. 9 माइनस 3 4 माइनस 4 that is 0 square. 9 minus 3 6 square is equal to 6 units. जो सेकेंड डायगोनल है आपका BD, तो BD के अकॉर्डिंग √6 minus 6 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 7 होल स्क्वायर. 6 minus 6 0, 1 minus 7 minus 6 square √36 is equal to 6 यूनिट्स. अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि चारों साइड्स हैं वे लेंथ में इक्वल है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB, और जो डायगोनल्स है वो भी लेंथ में इक्वल है. डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल से अगर उनकी लेंथ भी इक्वल है तो जो फिगर है वो एक स्क्वायर है. So ABCD is a square. अब आर्ग्यूमेंट क्या है, कौन इनमें से सही है? तो आर्ग्यूमेंट में कहा गया है कि ये फिगर स्क्वायर है या नहीं है. तो इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो चंपा है वो अपने पॉइंट पे एकदम सही है, एंड चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा कह रही है ये स्क्वायर है और जो दूसरी लड़की है वो कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है. सो दैट्स व्हाई चंपा इज करेक्ट, गिवन फिगर इज ए स्क्वायर. इन क्वेश्चन नंबर 6 देयर आर 3 पार्ट्स. 3 पार्ट आपके पास, और आपको ये बताना है कि इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसका नाम क्या होगा. तो 3 पार्ट से मैं इनमें से कोई एक पार्ट सोल्व करूंगा, बचे हुए 2 पार्ट आप खुद करेंगे. सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है. मैं इसमें से सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं क्योंकि ये उन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है. आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं. गिवन 4 वर्टिसेस, हम उनको नाम दे लेते हैं ABCD. -3 5, जो B है वो 3 और 1, C है 0 3, और जो D पॉइंट है वो है -1 एंड -4. पहला स्टेप जैसा आपको बताया गया है, आप सभी साइड्स की लेंथ निकालेंगे. उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि डायगोनल निकालें या ना निकालें. AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now
x2 माइनस x1 3 माइनस -3 दैट इज +3 बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये बना 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जा 36 4 4 जा 16 52 अंडर रूट 52 को लिख सकते हैं 4 × 13 दैट इज 2 अंडर रूट 13 यूनिट्स। नाउ सेकंड साइड जो आपकी रहेगी BC, BC की लेंथ के लिए 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। ये बना 3 स्क्वायर 9 3 - 1 2 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट्स। AB BC जो थर्ड साइड बनेगी क्वाड्रिलेटरल की वो है CD। द लेंथ ऑफ CD विल बी 0 और -1 है तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर। ये बना आपका -1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर 1 7 होल -7 होल स्क्वायर 49 अंडर रूट 50 को लिखा जा सकता है 25 × 2 दैट इज 5 अंडर रूट 2। AB BC CD जो लास्ट साइड है वो है AD। नाउ द लेंथ ऑफ साइड AD विल बी -1 - -3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर। नाउ -1 + 3 दैट इज 2 स्क्वायर -4 - 5 -9 whole square 4 and 81 it will become 85 को क्या लिखा जा सकता है कोई कंप्लीट स्क्वायर इसमें से बनता है 85 में से आई थिंक नहीं बनता। नाउ अब इसने इसका क्वेश्चन है कि आप इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कह सकते हैं। तो कोई स्पेशल नाम तो इस क्वाड्रिलेटरल का बनता नहीं है क्योंकि सभी साइड्स हैं जो लेंथ में डिफरेंट है। कोई साइड ऐसी नहीं है जो लेंथ में आपकी सेम होगी। सो देयर इज नो स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेशल नेम नहीं दिया जा सकता। आगे हम थोड़ा डायगोनल को लेकर और ट्राई करते हैं। फिलहाल तो चारों साइड डिफरेंट है। हमारे जो 4 पॉइंट है वो है A B C D। साइड्स की लेंथ हम निकाल चुके हैं। जैसे हमारी जो AB साइड है उसकी लेंथ निकली 2 अंडर रूट 13। जो BC है उसकी लेंथ है अंडर रूट 13। CD लाइन की लेंथ है 5 अंडर रूट 2 और जो AD है वो लेंथ में बनी 85। अब तक कोई साइड लेंथ में इक्वल नहीं है। सो ऑल साइड्स आर डिफरेंट। नाउ फर्दर अब हम डायगोनल्स को लेकर ट्राई करते हैं। डायगोनल्स बनेगा हमारा एक तो AC। सबसे पहले हम AC की लेंथ निकालते हैं। देन द लेंथ ऑफ AC विल बी 0 - -3 that is 0 + 3 whole square plus 3 - 5 whole square। ये बना 9 and -2 whole square 9 + 4 अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 को लेकर हमारी कुछ लेंथ आ चुकी है। अब जिस डायगोनल की लेंथ आती है हमारी अंडर रूट 13। अब अगर इस डायग्राम को एनालाइज किया जाए तो AC और BC का टोटल AC + BC अंडर रूट 13 + अंडर रूट 13 दैट इज 2 अंडर रूट 13 और ये AB के इक्वल है। अगर दो साइड का टोटल थर्ड साइड के इक्वल आता है देन A B एंड C आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। ये एक सीधी लाइन में है ये सो ABCD is not a quadrilateral। ये डायग्राम कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकता। या गिवन वर्टिसेस आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। दिए गए वर्टिसेस एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस नहीं हैं। बच्चों के जो दो पार्ट है पार्ट नंबर फर्स्ट और थर्ड ये आप खुद ट्राई करोगे। ये एकदम सिंपल है।
ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होंगे जो आपको इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 कराया गया है. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सएप मी. आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ these questions. Exercise 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है आपका जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है. आपको पॉइंट निकालना है. तो लेट p x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा फिक्स 0 होती है. तो हमने पॉइंट को एज्यूम किया जो p पॉइंट हो x, 0 है इज a point on x axis. x axis के ऊपर एक पॉइंट है which is equidistant from given points जो है आपके 2 minus 5 and जो सेकेंड पॉइंट है -2 और 9. तो एक रफ सी अगर हम डायग्राम से बात करें तो एक p पॉइंट है, एक A और एक B. P पॉइंट से A की डिस्टेंस और P पॉइंट से B की डिस्टेंस इक्वल है. इट मीन्स जो PA है वो PB के इक्वल है. और वी कैन आल्सो राइट अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होता है. अब हम जो PA है उसकी डिस्टेंस अगर निकाल लें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वो होगी आपकी x-2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिखा. ये स्क्वायर इसलिए लिखा गया ताकि हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकें. नाउ PB x माइनस 2 दैट इज +2 स्क्वायर 0 माइनस 9 और PB की डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. ये बना x-2 होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and 5 square 25. Similarly, a square plus b square plus 2ab plus 81. x square से x square कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. अब जिनमें x वेरिएबल है उनको एक तरफ इकट्ठा कीजिए. 4x plus 4x और कांस्टेंट को हम एक तरफ रख लेते हैं. 25 plus 4 29 minus 85. यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6 and 5 माइनस में ये 8x then the value of x will be -56 by 8 is equal to -7. अब क्वेश्चन है x एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या है. required point on x axis is equal to हमने एज्यूम किया था x0 x की वैल्यू -7 आ गई तो पॉइंट बन गया -7 0 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 से हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट. हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं. एक है p और दूसरा है q. 2 minus 3 और q की वैल्यू है 10 और y. और क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स. pq is equal to 10 then the length of pq will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 10. स्क्वायर रूट को अगर लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पर x2 minus x1 that is 10 minus 2 whole square plus y minus 3 that is plus 3 whole square. 10 minus 2 8 square y plus 3 whole square और ये 10 square. Now y plus 3 whole square is equal to 10 square 100 and 8 square right में गया that is -64. It will become 36 y plus 3 whole square. Now अगर स्क्वायर को राइट में लेके जाएं तो 36 पे रूट लग जाएगा और साथ में प्लस और माइनस दैट इज प्लस -6 y plus 3. नाउ
y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं, और y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 6 minus 3, that is 3, and y is equal to -6 minus 3 is equal to -9. So value of y is equal to 3 और -9, ये आपका आंसर। इसी एक्सरसाइज से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ q 01 is equidistant from p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। कंप्लीट स्टेटमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो लिखते हैं। गिवन है इफ q that is 01 is equidistant from 2 points and those points are P 5 minus 3 and R, that is x 6। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसा हमें बताया गया है कि एक पॉइंट Q है, वो 2 पॉइंट्स P और R से इक्विडिस्टेंट, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे आपस में इक्वल है। Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेटर 0 and 1, 5 minus 3 और R है x 6। As per given statement, we can write PQ is equal to RQ। अगर PQ और RQ इक्वल है, then PQ square is equal to RQ square। Now we can write 5 minus 0 square plus -3 minus 1 square is equal to x minus 0 square plus 6 minus 1 square। 25 plus -4 square is equal to x square plus 5 square, that is 25 plus 16 is equal to x square plus 25। 25 से 25 cancel, x square is equal to 16, then x is equal to √16 और साथ में प्लस माइनस is equal to प्लस माइनस 4। ये हमारी x की पॉसिबल वैल्यू है, प्लस माइनस 4। नाउ फर्दर द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें दो डिस्टेंस निकालनी है, एक तो QR और एक PR। सबसे पहले तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होने से x क्या हो सकता है, इफ x इज इक्वल टू प्लस 4 तो हमारी r की वैल्यू क्या हो सकती है उस केस में, 4 and 6। ये हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है PR और QR। सबसे पहले QR कैलकुलेट करते हैं। QR इज इक्वल टू √of x2 minus x1 square, दैट इज, अब ये पॉइंट हमारा 4 है, 4 minus 0 square प्लस 6 minus 1 square, 16 plus 25, that is 6 5 11, 2 and 1 3 and 4 √41 यूनिट्स। सेकेंड डिस्टेंस आपको PR निकालनी है, तो P और R के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉइंट अब हमारा 4 है, 4 minus 5 या x minus 5 स्क्वायर प्लस 6 minus -3, तो दो बार माइनस आया तो ये साइन प्लस बन जाएगा। 4 minus 5 -1 स्क्वायर 1, 6 plus 1 9, 9 स्क्वायर 81, ये हमारा बन जाएगा रूट में 82 यूनिट्स। ये हमारी PR और QR की वैल्यू आ गई है। इन सेकंड केस, इफ जो R है उसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है, अगर x की वैल्यू -4 है तो उस केस में R हो जाएगा -4 and 6। अब हमारी QR की डिस्टेंस क्या निकलेगी, QR निकलेगा x2 minus x1, फिर से -4 minus 0 स्क्वायर, ये डिस्टेंस सेम आएगी, प्लस 6 minus 1 होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 25 इज इक्वल टू √41 यूनिट्स। या फिर हम ये डिस्टेंस निकालने QR, तो हम PQ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग से जैसे हमारा ये टोटल आया यहाँ पर
पी क्यू के लिए वही डिस्टेंस क्यू आर की होगी, बट कैलकुलेट भी कर देते हैं तो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब इसके अकॉर्डिंग क्यू आर क्या होगा, क्यू आर अगर ये पॉइंट -4 है देन -4 -5 स्क्वायर प्लस 6 -3 6 + 3 square, it will become -9 square plus 9 square, that is 81 + 81, ये बन जाएगा आपका, हम इसको 81 × 2 भी लिख सकते हैं, that is 9√2 यूनिट्स। क्वेश्चन में दो पार्ट कैलकुलेट करने थे, क्यू आर की डिस्टेंस और पी आर की, दोनों ढंग से हमने कैलकुलेट किया। तो जो पॉसिबल आंसर है हमारे, वैल्यू ऑफ एक्स, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने कैलकुलेट कर दी है। एक्स की वैल्यू हो सकती है +-4, क्यू आर की डिस्टेंस √41 और पी आर की डिस्टेंस क्या हो सकती है, या तो √82 हो सकती है या फिर 9√2 यूनिट्स हो सकती है। ये हमारे आंसर। इसी एक्सरसाइज से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज कुछ नाम दे देते हैं, ए xy इज equidistant from 2 points, that is 3, 6, उसको b नाम दिया गया और अगले पॉइंट को c नाम दे देते हैं -3, 4। अगर a पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, देन जो AB है और AC है वो डिस्टेंस में इक्वल होगा। सो AB इज इक्वल टू AC। अगर ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, AB² इज इक्वल टू AC²। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लाइन AB, x -3² प्लस y -6² इज इक्वल टू x -3² प्लस y -4²। नाउ स्क्वायर ओपन करेंगे इनका, a² प्लस b² -2ab प्लस a² प्लस b² -2ab। नाउ यहाँ से आइडेंटिटी लगाएंगे, x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 -8y। जो टर्म्स लेफ्ट और राइट में सेम है वे कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे x² प्लस 9 एंड y²। नाउ राइट में 6x है, -6x को भी राइट में लेके गए तो प्लस हो जाएगा, राइट में ऑलरेडी -8y है और 12y को भी राइट में लेके गए तो प्लस 12y। यहाँ पर बचा 36, यहाँ से 16 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -16, 0, 2, 20, 12x प्लस 4y। अब कंप्लीट इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, देन 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, देन द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन द x एंड y इज लाइक 3x प्लस इक्वल टू 5, या फिर 3x प्लस 5 को लेफ्ट में लेके आते हैं -5, जैसा भी आंसर आप लिखें ठीक है। ये हमारे इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है 3x प्लस 5 -5 इज इक्वल टू 0।